हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग बात कर रहे थे कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड की। तो इसी के आगे हम लोग लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने आपको कुछ ऐसा बताया था कि हमारे पास कोई दो ए और बी पॉइंट्स थे और उस हम किसी भी पाथ से जाऊँ, चाहे C1 पाथ से जाऊँ, चाहे C2 पाथ से जाएँ, चाहे हम C3 पाथ से जाएँ, वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा था, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पर डिपेंड कर रहा था। मतलब मैं किसी भी पाथ से जाऊंगा, हर पाथ पे हमारा वर्क डन क्या आ रहा था, सेम आ रहा था, है ना। कुछ ऐसा हमारे पास था कि आपके पास कोई एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट्स है, तो मैं किसी भी पाथ से जा रहा हूँ, एनी पाथ से, सारे पाथ से हमारा वर्क डन क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लाइन इंटीग्रल, है ना, लाइन इंटीग्रल ओवर द कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर जो है वो क्या होता है, वर्क डन होता है। क्या आ रहा था, एनी पाथ से, मैं किसी भी पाथ से जा रहा था, हर पाथ पर इक्वल आ रहा था। इसका मतलब वो डिपेंड कहाँ कर रहा था, वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा था, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ था। तो हम लोग क्या करते थे, अगर आपसे पूछा जाए कि सर कंजर्वेटिव पर वेक्टर फील्ड कैसे जानेंगे, क्वेश्चन आ गया कि हमारा जो फील्ड है वो कंजर्वेटिव है या फिर नहीं है, तो उसके लिए आपके पास ये है कि आप या तो ऐसा करो, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ इस फॉर्म में है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप का, तो बेसिकली आप क्या निकालोगे, डेल एम बाई डेल वाई विच इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स कर लो ना। अगर ये एग्जैक्ट है तो आप बोल दोगे कि हमारा जो वेक्टर फील्ड है कंजर्वेटिव है। अगर ऐसा नहीं है, कुछ इस फॉर्म का है ना, तो आप क्या करोगे, उसका कर्ल ज़ीरो कर दो। अगर कर्ल जीरो आता है तो कर डेल क्रॉस, अगर एफ वेक्टर जीरो आता है तो उसे हम लोग इरोटेशनल वेक्टर भी बोलते हैं। अगर वो कर्ल जीरो हो रहा है, इसका मतलब उसे हम लोग ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शंस में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चंस आपसे पूछेगा कि फाइंड द स्केलर फंक्शन पूछ सकता है, या फिर क्वेश्चंस में दे सकता है कि फाइंड द पोटेंशियल। स्केलर फंक्शन बोले या पोटेंशियल, मतलब फाई आपसे पूछ रहा है, स्केलर फंक्शंस की बात कर रहा है। तो दोनों केसेस में आप क्या करोगे, वहाँ पर डेल क्रॉस एफ आप जीरो दिखा दो। अगर जीरो आता है तो आप आगे का प्रोसेस करिए, वहाँ से आप इस पोटेंशियल उसका फाइंड आउट कर लीजिए। डेल एफ वेक्टर डेल फाई फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि फाई क्या है, स्केलर फंक्शन। ओके, तो ये बातें थी। चलिए अभी क्वेश्चन से इसको समझते हैं कि जो बोल रहे हैं वो क्या है ना। और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो आप जा कर के आई टेप, इधर साइड पर आई टेप बटन आ रही होगी, वहाँ से आप देख सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शंस पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये है आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये कंबाइंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें इस क्वेश्चन में एफ वेक्टर निकालना है। तो एफ वेक्टर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखिए एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बेसिकली है क्या, कुछ ऐसा ही। तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, तो इसको आप लिखोगे आई कैफ, है ना, यहाँ से 1 है तो ये आई कैफ हो गया, यहाँ जेड है तो जेड जे कैफ, और यहाँ पर वाई है तो वाई के कैफ। फिर डॉट प्रोडक्ट आप लगाओगे, यहाँ पर आर डी आर वेक्टर मतलब डी एक्स आई कैफ और डी वाई जे कैफ डी जेड के कैफ, बेसिकली यही होगा, है ना। इसका मतलब है कि सर ये जो है ये एफ वेक्टर है, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए था, हमें तो एफ वेक्टर चाहिए था, तो हमें एफ वेक्टर मिल गया, आई कैफ जेड जे कैफ वाई के कैफ। अब हमें क्या चाहिए सर, हमने आपको बताया था एक्स वाई जेड मतलब डी एक्स डी वाई डी जेड जैसा हो, तो हम क्या करेंगे, उसका कर्ल जीरो करके देखेंगे। तो डेल क्रॉस एफ वेक्टर हमें जीरो करना है। इसका मतलब है कि डेल क्रॉस एफ वेक्टर आपके पास क्या होगा, कुछ हम लोग इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में करते हैं। तो जब हम लोग इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में आई कैफ जे कैफ के कैफ, फिर डेल बाई डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल बाई डेल जेड। फिर यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ से जेड आएगा और यहाँ से आपके पास वाई आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस फॉर्मेट में ये चलता है ना। तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, देखिए अपन सॉल्व करते हैं। तो आई कैफ हम लोग लेंगे यहाँ से,
तो जैसे लेंगे तो यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा, पार्शियल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से भी 1 आएगा। माइनस का जे कैफ, इस वाले आप कॉलम को छोड़ दीजिए, क्रॉस यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर पार्शियल करना है 0 मिलेगा, इधर आप करोगे 0 मिलेगा। प्लस का के कैफ, इस वाले कॉलम को छोड़ो, दिस और दिस करोगे, यहाँ पर एक्स का कम यहाँ पर है ही नहीं एलिमेंट, यहाँ पर भी नहीं है, वहाँ पर वाई का नहीं है, कांस्टेंट है, तो 0 माइनस 0। तो यहाँ से ओवरऑल आपको 0 मिल गया। क्या मिला? डेल क्रॉस एफ वेक्टर जो आपके पास मिला वो बेसिकली 0 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल क्रॉस एफ वेक्टर है अगर वो 0 हुआ, इसका मतलब यहाँ से आया कि सर डेल क्रॉस एफ वेक्टर तो आपने 0 दिखा दिया, इसका मतलब कंजर्वेटिव हो गया, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड हो गया, है ना। अब कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड हो गया तो इसको हम लोग ग्रेडियंट ऑफ फाई में लिख सकते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई में लिखेंगे किसको? एफ वेक्टर को ग्रेडियंट ऑफ फाई में लिख सकते हैं। तो एफ वेक्टर विच इज इक्वल टू डेल फाई। आर यू श्योर? अब देखिए एफ वेक्टर क्या था, बेसिकली एफ वेक्टर तो कुछ ये है, तो यहाँ से एफ वेक्टर आप लिखोगे तो आई कैफ जेड जे कैफ और वाई के कैफ विच इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास आएगा डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैफ और डेल फाई अपान डेल वाई जे कैफ और डेल फाई अपान डेल जेड के कैफ। इसके आगे सर अपन क्या करेंगे? इसके आगे देखिए हम लोग को बहुत ही सिंपल अप्रोच करेंगे, इधर वाला रफ करते हैं फिर आपको बताते हैं, है ना। फिर तब तक आप सॉल्व करते रहिए। चले अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसको इक्वल कर देते हैं। जैसे अपन इक्वल करेंगे तो डेल फाई बाई डेल एक्स 1 के इक्वल आ जाएगा, तो डेल फाई अपान डेल एक्स विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और डेल फाई अपान डेल वाई जेड के इक्वल हो जाएगा। डेल फाई अपान डेल वाई विच इज इक्वल टू जेड। तीसरा वाला आपके पास डेल फाई अपान डेल जेड जो होगा ओ वाई के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपने पास वाई है ना। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेशंस कर दो बोथ साइड, है ना। तो देखिए अपने पास क्या आएगा, यहाँ से आपके पास फाई विच इज इक्वल टू एक्स प्लस सी आएगा, यहाँ से करोगे तो आपके पास फाई विच इज इक्वल टू वाई जेड प्लस का सी आएगा, और यहाँ से करोगे तो भी आपके पास क्या आएगा, वाई जेड प्लस का सी आएगा, क्योंकि यहाँ पर जेड कांस्टेंट का काम करेगा, वाई यहाँ पर वाई आ जाएगा, है ना। तो वाई जेड यहाँ से वाई कांस्टेंट होगा, जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड आ जाएगा। अब देखिए आप क्या करोगे, अगला जो आपका मेन स्टेप होता है वो मेन स्टेप क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फाई विच इज इक्वल टू, जो तीनों में कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए 2 में कॉमन हो रहा तो मतलब किसी को रिपीट नहीं करेंगे, अगर तीनों में कॉमन हो रहा तो भी एक बार लिखेंगे, 2 में कॉमन हो रहा तो भी एक बार, नहीं कॉमन हो रहा तो उसको तो ऑलरेडी लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर x है तो x को तो लिखेंगे, वाई जेड दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, अगर तीनों में भी होता तब भी एक ही बार लिखते हैं, प्लस लगाएंगे सी तीनों में है तो एक बार लिख देंगे। तो ये जो आएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। फाइंड द फाई, फाई जो वो था, अब क्वेश्चंस वो फाई ना लिख करके बोल देता फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द स्केलर फंक्शंस, है ना। तो आपको यही फाइंड आउट करना था। तो नोट करिए क्वेश्चंस को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये है, इसको भी हम लोग सेम एज इट इज करेंगे। कैसे करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो बेसिकली आप एफ वेक्टर लिखना है तो डी एक्स के स्थान पर आई कैप, डी वाई के स्थान पर जे कैप और डी जेड के स्थान पर के कैप लिख दो बस। तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट एफ वेक्टर लिखा, क्या आया कि जेड स्क्वायर माइनस का 2xy आई कैप
और माइनस का एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 2xz के कैप, है ना। अब आपको क्या करना है, इसे हमें चेक करना है क्या है कंजर्वेटिव है या फिर नहीं है। तो कंजर्वेटिव कैसे चेक करेंगे, डेल क्रॉस एफ वेक्टर को 0 दिखाना, अगर वो 0 आता है तो बोलेंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं। ये आई कैप है, जे कैप और के कैप, डेल अपान डेल एक्स, डेल अपान डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। ये एक्स का कंपोनेंट आप लिख दीजिए, जेड स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का एक्स स्क्वायर 2xz। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव ये चलता है ना। तो आप आई कैफ लोगे विच इज इक्वल टू आई कैफ। तो देखिए दिस, तो यहाँ पर देखिए y का कोई एलिमेंट नहीं है, y यहाँ पर है ही नहीं, तो बेसिकली ये 0 होगा। और यहाँ z नहीं है, क्रॉस करोगे तो बेसिकली ये भी 0 आएगा, माइनस का जे कैफ। इस वाले कॉलम को छोड़ोगे, दिस और दिस, यहाँ पर x का है तो 2z आएगा, x का 1 हो जाएगा। इधर अपने पास इसको करना है तो यहाँ z क्या हो जाएगा, माइनस का 2z आएगा, और यहाँ पर है ही नहीं तो ये 0 हो गया, प्लस का के कैफ। इस वाले कॉलम को छोड़ो, दिस यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 2x, और इधर अपने पास करोगे तो यहाँ से भी आपके पास क्या आएगा, यहाँ से y क्या हो जाएगा 1, ये 0, तो ये प्लस का 2x। सारे के सारे 0 हो गए। इसका मतलब है कि सर जो डेल क्रॉस एफ था, एफ वेक्टर, वो क्या हो गया है 0। और जैसे ही सर ये 0 हुआ, इसका मतलब ये फील्ड हमारी कैसी हो गई, कंजर्वेटिव हो गई। और कंजर्वेटिव हो गई तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर को लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई में, है ना। तो जब सर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तो बेसिकली यह भी हम लोग कर सकते हैं कि एफ वेक्टर है क्या आपके पास, ये है कि जेड स्क्वायर माइनस का 2xy आई कैफ माइनस का एक्स स्क्वायर जे कैफ प्लस का 2xz के कैफ विच इज इक्वल टू डेल फाई को आप क्या लिखोगे, डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैफ, डेल फाई अपान डेल वाई जे कैफ और डेल फाई अपान डेल जेड के कैफ। आर यू श्योर। अब आप यहाँ से कंपेयर करो, तो जैसे हम लोग इधर वाला पोर्शन रफ करते हैं, ठीक है, तब तक आप नोट करते रहिए। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे। तो जैसे यहाँ से इक्वल करेंगे तो बेसिकली आपके पास क्या आएगा, डेल फाई बाई डेल एक्स विच इज इक्वल टू आई कैफ के कंपोनेंट से कंपेयर करेंगे। तो डेल फाई बाई डेल एक्स विच इज इक्वल टू जेड स्क्वायर और माइनस का 2xy, और फिर हम लोग क्या करेंगे, डेल फाई पॉइंट डेल वाई जे कैप के कंपोनेंट के साथ होगा। तो यहाँ से डेल फाई पॉइंट डेल वाई विच इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर और डेल फाई बाई डेल जेड अपने पास क्या आएगा, यहाँ से 2xz आएगा, 2xz। आप यहाँ से इसको क्या करो, हमें क्या चाहिए, हमें फाई चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों साइड इंटीग्रेशंस कर देंगे। तो फाई विच इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ एक्स जेड स्क्वायर, यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का सी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए अपने पास, ये फाई आएगा यहाँ से विच इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर वाई आएगा, क्योंकि यहाँ पर y के रिस्पेक्ट वाई आ जाएगा, और प्लस का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ पर क्या आएगा, फाई आएगा, यहाँ से आपके पास जेड स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो एक्स जेड स्क्वायर प्लस का सी आएगा। अब तीनों में आपको कॉमन करके
जनरल हमें चाहिए, तो फाई यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर जेड इस पर भी एस पर है, तो इसका मतलब एक बार लिखेंगे, तो एक्स जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर भी, यहाँ पर इसमें से एक बार लिखेंगे अपन, तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, और क्या बच रहा है, सी तीनों में है तो इसको भी एक बार लिखेंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। इसे हम लोग ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शंस ऑफ फाई बोलते हैं, है ना। सॉरी, ये आपके पास क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया, ठीक है, स्केलर फंक्शंस। तो ये आपके पास हो गया, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि आप शो करिए, शो दैट द वेक्टर फील्ड एफ वेक्टर जो आपके पास है 2xy माइनस का y की पावर 4 प्लस 3i कैप प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4xy क्यूब जे कैप इज कंजर्वेटिव। कह रहा है कि जो फील्ड है आप प्रूफ करिए, शो करिए कि कंजर्वेटिव है, फाइंड इट्स, उसके बाद इसका पोटेंशियल फाइंड करिए, एंड आल्सो द वर्क डन इज द मूविंग पार्टिकल फ्रॉम द दिस इनटू दिस, है ना। तो वर्क डन क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर क्या है, सेम कर्व, क्या है, सेम है। इन द, जो वर्क डन है इन द मूविंग पार्टिकल, जो पार्टिकल मूव कर रहा है इस पॉइंट से अलोंग द सेम कर्व पर, ठीक है, मूव कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि सर ये एफ वेक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ से एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर करेंगे, तो ये बेसिकली ये एम का काम कर रहा है और ये एन का काम कर रहा है। तो यहाँ से आप एम ये है एफ वेक्टर, अगर हम इसको लिखें तो आपके पास ये क्या है, 2xy माइनस वाई की पावर 4 प्लस का 3i कैप प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4xy क्यूब जे कैप, है ना। तो ये m का काम कर रहा है और ये n का काम कर रहा है। हमें सबसे पहले इसको कंजर्वेटिव शो करना है, तो इसका पार्शियल करेंगे कि डेल एम अपान डेल वाई विच इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, इसका कर लीजिए, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये 2x आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 4y क्यूब, है ना, और ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। देखिए मैंने y के रिस्पेक्ट में किया है, 2x है और ये क्या है, माइनस का 4y क्यूब। अब इसका आप n का क्या करोगे, जो ये n है इसको आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल करोगे तो यहाँ से भी 2x आएगा और माइनस यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 4y क्यूब आ जाएगा, x1 हो जाएगा। आपस में ये दोनों सेम है, तो सेम है तो एग्जैक्ट हुआ, और एग्जैक्ट हुआ तो कंजर्वेटिव हुआ। क्या हो गया, कंजर्वेटिव। अब अगर ये सर कंजर्वेटिव हो गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंजर्वेटिव हुआ है उसके बाद आपको करना क्या है, बेसिकली बहुत ही सिंपल अप्रोच है, कुछ करना नहीं है। ये जो एफ वेक्टर, ये एफ जो लिखा है इसको हम लोग, अगर कंजर्वेटिव है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि एफ वेक्टर जो है इसको ग्रेडियंट ऑफ फाई में लिख सकते हैं। तो एफ वेक्टर है क्या आपके पास, 2xy माइनस वाई की पावर 4 प्लस का 3i कैप, और इधर अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4xy क्यूब जे कैप विच इज इक्वल टू, यहाँ से है ये डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपान डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपान डेल जेड के कैप। आप इक्वल कर दीजिए, जैसे कंपेयर करेंगे देखिए आपको रिजल्ट्स कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ से डेल फाई बाई डेल एक्स करेंगे, ये आ जाएगा 2xy माइनस वाई की पावर 4 प्लस का 3, और डेल फाई अपान डेल वाई करेंगे, जेड वाला तो कंपोनेंट 0 है तो उससे कुछ लेना नहीं है। यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4xy क्यूब। अब आप इसका इंटीग्रेशंस कर दीजिए, हमें क्या चाहिए, हमें फाई चाहिए, तो फाई अपने पास क्या आएगा, यहाँ से एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर आएगा माइनस का एक्स वाई की पावर 4 प्लस का 3x और प्लस का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसका कर दीजिए फाई। वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर क्या आएगा, y की पावर 4 आ जाएगा बाई 4, 4 से 4 कट जाएगा, एक्स वाई की पावर 4
और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दोनों में कॉमन क्या है उसको आप मतलब एक जनरल पॉइंट हमें लिखना है, जनरल लिखना है। तो फाई क्या आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखो, यहाँ पर भी जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है उसको तो ऑलरेडी लिखना ही है। तो 3x और प्लस का c, ये आ गया फाई। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, इस पॉइंट को रखना है इस पर और जो वैल्यू आई है उसको बताना है। तो नोट करिए यहाँ तक, फिर आगे अपन बढ़ते हैं, है ना। बात सिंपल थी। तो इसी टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बेसिकली। ठीक है, और बड़ा ही सिंपल होता है। आप यहाँ से अगर कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड से अगर आपका बनता है तो आप यहाँ से आपको या तो ये NAT में बनेगा या फिर आपका MSQ में आएगा, है ना। ओके डन, चले अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको फाई जो आया है किस पॉइंट पर चेक करना है, फ्रॉम 1,0 से 2,1 पर। तो ये आपके पास क्या है, ये है x² y माइनस का x/4 प्लस का 3x प्लस का c है। अब पॉइंट इस पर रखना है आपको 2,1 और 1,0। तो दोनों पॉइंट x और y साथ साथ रखते चलना है। जैसे मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखूँगा तो 4, y की वैल्यू 1 रखो तो 4 आ गया। यहाँ पर 2 × 1 आ जाएगा तो 2 आ गया। यहाँ पर क्या आएगा, 6 हो जाएगा और प्लस का c आ जाएगा। माइनस 1 रखेंगे तो ऑलरेडी ये x और y 0, ये भी 0, यहाँ से प्लस, यहाँ से क्या आएगा 3 आएगा और प्लस का c आएगा, है ना। तो 6 या ये 2 हो गया, यहाँ से 2 आया और 6 8, तो 8 प्लस c माइनस 3 माइनस c, तो c से c कैंसिल आउट हो गया और आपको जो आंसर आएगा इसका कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। अनअकैडमी की ओर से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, CSIR UGC नेट स्टूडेंट के लिए चैम्पियनशिप स्टार्ट किया गया है जो कि एवरी संडे को होता है। ठीक है, फ्री टेस्ट एनालिसिस बाय टॉप एजुकेटर कराते हैं आपको। ठीक है, प्रोवाइड करते हैं आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट के बाद, एवरी मॉक टेस्ट सेशन के बाद। ठीक है, तो आप जाकर के अनअकैडमी की साइट पर वहां से इनरोल कर सकते हैं।